हेलो दोस्तों, अब हम आ गए हैं एक नया टॉपिक पे और वो टॉपिक है हमारा आई बॉस। आई बॉस। आई बॉस को हम बोलते हैं इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बड़े प्यार से समझेंगे दोस्तों इसको। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये और बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तों आपको। आपको इस नए वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज का टॉपिक है हमारा आई बॉस। बहुत प्यार से और बहुत ही मस्त तरीके से समझते हैं दोस्तों। क्या है आई बॉस? आई बॉस को हम किसे आई बॉस कहते हैं? तो दोस्तों आई बॉस जैसे अब तक हमने पढ़ा, अब तक जितना भी हम लोग पढ़ा, स्विंग को, हाई को, लो को, तो सबको हम अब इसका नाम से ही समझे ये क्या होता है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों आई बॉस को इसका नाम ही इसको डिफाइन करता है। अगर आप खुद से पूछेंगे कि इसे इंटरनल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये किसी भी रेंज के अंदर में आने वाले चीज को हम ही इंटरनल बोलते हैं। ये तो जानते हैं दोस्तों। तो आई बॉस को भी इसका नाम ही इसको डिफाइन करता है कि इंटरनल इसको क्यों बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। इंटरनल का मतलब होता है कोई भी चीज जो किसी के अंदर आता हो। बहुत सिंपल, वेरी सिंपल। और तो इसमें कुछ है ही नहीं दोस्तों। बड़े प्यार से समझेंगे दोस्तों इसको। जब हम स्विंग बॉस बना रहे थे दोस्तों, तो उसमें हम बड़े बड़े रेंज को डिफाइन कर रहे थे, बड़े बड़े रेंज बना रहे थे। बड़े बड़े रेंज का मतलब जैसे डेली टाइम फ्रेम में हो, आवरली टाइम फ्रेम में हो, बना रहे थे दोस्तों। इससे हमको पता क्या चल रहा था? इससे हमें ट्रेंड के बारे में पता चल रहा था कि हमारा जो मार्केट का ओवरऑल जो ट्रेंड है दोस्तों वो है क्या। इसलिए हम स्विंग रेंज को बना रहे थे या स्विंग रेंज को समझ रहे थे या पढ़ रहे थे। तो ओवरऑल ट्रेंड को समझने के लिए ही हम स्विंग रेंज को पढ़ते हैं दोस्तों। उन्हीं के अंदर में जो हमारा छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनते हैं उन्हीं को हम इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं दोस्तों। गॉट इट? समझ में आया होगा दोस्तों। अगर मैं इंटरनल की बात करूं तो इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऐसा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में बताता है जो हमारा स्विंग के अंदर में आता है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। तो ये स्विंग के अंदर में आता है, क्यों आता है, कैसे आता है, किस कारण से आता है, इसको समझेंगे दोस्तों। सबसे पहले आप किसी भी चीज को समझने के पीछे उन पे आप ये जरूर सोचिए कि ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, क्या कारण से होता है। तो दोस्तों सब एक ही, लेकिन फिर भी। तो दोस्तों स्विंग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर जो छोटे छोटे इंटरनल बॉस है वो हेल्प कर रहे हैं हमारे स्विंग स्ट्रक्चर को बनाने में। जैसे कि मान लीजिए आपका ये स्विंग का डेली का हो, 4 आवर का, ये हाई लो है दोस्तों। ये ब्रेक ऑफ यहाँ पे इसको हम बॉस बोलते हैं। तो ये जो मान लीजिए दोस्तों, अगर आप ये आपका बड़े टाइम फ्रेम का है, मान लीजिए डेली टाइम फ्रेम का है या 4 घंटे का है दोस्तों, तो आप अगर इसको छोटे 15 मिनट में देखेंगे तो मार्केट तो गया कैसे, ऐसे करके गया होगा, हायर लो बना के गया होगा दोस्तों। इसी प्रकार इधर जो नीचे फिर आएगा दोस्तों, लोअर हाई बना के। तो ये है क्या दोस्तों? ये हमारा इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही स्विंग स्ट्रक्चर को बनाने में मदद करता है।
समझ गए हो दोस्तों? हम पहले थ्योरी को समझते हैं दोस्तों, जो हम बोलते हैं आप उनको थोड़ा सा नोट कीजिएगा। तो एक बड़ा सा स्विंग स्ट्रक्चर बन रहा है, वो कैसे बन रहा है? जो बड़ा सा स्विंग स्ट्रक्चर बन रहा है वो कैसे बन रहा है? वहां से वहां तक प्राइस को पहुंचने में क्या क्या चीज को करना पड़ता है, मार्केट को यहाँ से यहाँ जाने में क्या क्या हुआ, यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ आने में क्या क्या होता है दोस्तों। एक एक चीज को धीरे धीरे समझते हुए जाएंगे दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। है कुछ नहीं, ट्रेडिंग बहुत ही मेरे अनुसार बहुत सिंपल है दोस्तों। लेकिन अगर आप इधर पूरा अपने फोकस के साथ काम करेंगे दोस्तों, फोकस के साथ लर्न करने, फोकस के साथ सीखने का कोशिश करेंगे दोस्तों, बहुत ही अच्छा भी है दोस्तों। इसको हम सिंपल भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि किसी चीज को समझने में बहुत ही ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो इधर उधर की बातें नहीं दोस्तों, डायरेक्ट हम रूल्स को समझते हैं, क्योंकि आप उधर आपको भी बहुत कुछ पता है। हम सिर्फ रूल्स को पढ़ेंगे, लेकिन इधर उधर छोटे मोटे बातें इधर उधर का हो जाएगा दोस्तों, उसमें उतना माइंड नहीं करना है दोस्तों। तो वो जो अंदर के छोटे छोटे स्ट्रक्चर हमें हेल्प कर रहे हैं बड़े वाले स्ट्रक्चर को बनाने में, क्यों और कैसे, उसी को हम मैप करना सीखेंगे। उसको मैप करके ड्राइंग करना सीखेंगे, कैसे चार्ट में उसको हम ड्राइंग करते हैं, कैसे हम इसका यूज करेंगे हमारे ट्रेडिंग के अंदर, हम कैसे इससे स्विंग स्ट्रक्चर को इसकी हेल्प से, इंटरनल ब्लॉक ऑफ स्ट्रक्चर का मदद से हम उनको आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे? इसके लिए दोस्तों आइए थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं। मान लीजिए दोस्तों ये आपका एक स्विंग रेंज है, इन्हीं को हम इंटरनल के तहत बनाते हैं। कैसे बनाएंगे दोस्तों? इसको अलग से इधर ड्राइंग करते हैं। जैसे कि ये आपका बनाते हैं दोस्तों, हम जो ये लाइन चार्ट में बनाए दोस्तों, ये हमारा स्विंग रेंज को बनाए। चाहे आप उसको डेली टाइम फ्रेम में बोलिए, डेली में बोलिए या 4 आवर में बोलिए, ये हमारा इंटरनल स्विंग रेंज बनाए दोस्तों। इसी को हम इंटरनल के अनुसार में भी ड्राइंग किए दोस्तों। ठीक है, कैसे समझते दोस्तों? देखिए ये हमारा लो था दोस्तों, ये हमारा हाई, ये हाई टूटा इंटरनल का, ये हाई बन गया, ये हाई टूटा, बिना लो टूटे हाई टूटा, ये हमारा बन गया। तो मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड में आपको इसी रेंज में आपको मार्केट को यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको ये एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिला। जैसे ही मार्केट का जो लो था दोस्तों, वो रिसेंट लो टूटा, मार्केट इधर आपको इंटरनल का लो टूटा, मार्केट शिफ्ट हो गया, मार्केट फिर लो टूटता हुआ, फिर लो टूटता हुआ, फिर लो टूटता हुआ, फिर यहाँ पे आपका रिसेंट का हाई टूटा दोस्तों, फिर आप साइड शिफ्ट, फिर मार्केट ऐसे कर करके। ये तो है क्या? ये हमारा ये स्विंग स्ट्रक्चर हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर को, इंटरनल स्ट्रक्चर ही हमारा स्विंग स्ट्रक्चर को बनाता है दोस्तों। तो हम जो ट्रेड करते हैं, हम छोटे रेंज में ट्रेड करते हैं फॉर स्कैल्पिंग। इससे हम ये ट्रेड भी कर सकते हैं, लेकिन
हम पहले छोटे छोटे रेंज को पकड़ते हुए जाते हैं दोस्तों। इसलिए अब आपने देखा होगा कि जब भी मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट डालता हूं दोस्तों ग्रुप में, तो छोटा छोटा 40 पॉइंट, 80 पॉइंट, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट का रेंज को डालता हूं दोस्तों। किसी भी रेंडम एरिया से पकड़ के चेंज ऑफ वेक्टर देख के मार्केट को डालता हूं। तो हम स्कैल्पिंग का बात की, इंटरनल से हम स्कैल्पिंग का ही काम करते हैं दोस्तों। आगे इसको समझेंगे दोस्तों, धीरे धीरे समझेंगे। तो ये जो ट्रेंड हमारा बुलिश है, ये जो हमारा ट्रेंड है क्या, ये बुलिश है। ये जो हमारा ट्रेंड है ये भी बुलिश ही है, क्योंकि ये हाई, ये लो, ये फिर हाई, लो नहीं टूटा, ये फिर लो, फिर ये हाई, ये लो। मार्केट को आपको ऐसे लाइन चार्ट में बहुत ईजी लगेगा, जब आप इसको ड्राइंग करेंगे दोस्तों थोड़ा आपको प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप समझ गए तो आपको ड्राइंग में कुछ समझ में नहीं आएगा। आगे समझेंगे दोस्तों बड़ी प्यार से। तो ये जो हमारा ट्रेंड है, हमने जो स्विंग बनाया है, ठीक है, स्विंग का हाई, स्विंग का लो या जो बनाया है, लेकिन इसके अंदर जो ये जो छोटे 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 रेंज टूट रहे हैं वो क्या है? ये सब के सब हमारे इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही है। समझिए दोस्तों, ये कर क्या रहा है, इसका काम क्या है? इसका काम है दोस्तों हमारे इंटरनल ही स्विंग को बनाता है दोस्तों। जो हमारे इंटरनल बॉस है वो स्विंग को बनाने में हेल्प करता है दोस्तों। कैसे? जब हमारा स्ट्रक्चर बुलिश हुआ, यहाँ पर जब हमारा स्ट्रक्चर बुलिश हुआ तो हमारा मार्केट में इधर बॉस हो गया दोस्तों। और जैसे बॉस होता है पुल बैक आता है, इंटरनल लॉस का टूटेगा मार्केट में, मार्केट फिर नीचे दोस्तों। यहाँ से ये जो हमारा इंटरनल बॉस है, इसका लो और इसका हाई जो है, ये जो हमारा इंटरनल बॉस है, ये इंटरनल बॉस है, इसका लो, इसको हाई, इसको 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 लो, इसको हाई, ऐसे करके बना सकते हैं दोस्तों। बना सकते हैं, बोल भी सकते हैं, बोलते भी हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसको लो, इसको हाई, इसको लो, इसको हाई, इसको लो, इसको हाई, इसको लो, इसको बोल सकते हैं। लेकिन इसका लो को, इसका हाई को कंफर्म करने के लिए हमें इंड्यूसमेंट का कोई भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये मैंने आपको पहले बोला था कि सिर्फ हम स्विंग रेंज का हाई लो को पकड़ने के लिए आईडीएम का प्रयोग करते हैं दोस्तों। हम इंटरनल का लो हाई बनाने के लिए हम आईडीएम को नहीं पढ़ते हैं या नहीं करते हैं, और इसका ज़रूरत भी नहीं होता है दोस्तों। कैसे, तो हम आगे पढ़ेंगे। हम आईडीएम का यूज इधर नहीं करेंगे या नहीं करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक और बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे नॉर्मल या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, जिनको बिना किसी हाई या लो कंफर्म करने के बजाय सीधे सीधे इसको मार्क कर सकते हैं। समझ गए दोस्तों? कभी भी आपका एक स्विंग स्ट्रक्चर बहुत ही बड़ा है और आपको जो ट्रेडिंग करना है एक्चुअल में, उसे एक रेंज बनाना पड़ेगा आपको। जैसे कि हम आपको इधर ड्राइंग समझते हैं। मान लीजिए कोई स्विंग स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है आपका, स्विंग का हाई, स्विंग का लो, आपका एक बहुत बड़ा एरिया बन गया दोस्तों। बड़ा ही होता है स्विंग, क्योंकि आपने डेली टाइम फ्रेम में आप 4 आवर देखेंगे दोस्तों, तो ये स्विंग का हाई, ये स्विंग का लो ऐसा बना, तो आपका इतना बड़ा रेंज आपके निकल के आपके सामने आएगा। तो आप इसमें ट्रेड कैसे करेंगे? या तो स्विंग का हाई टूटे तो एक पुल बैक आएगा, इसका इंतजार करेंगे, या स्विंग का लो टूटे तो इसका एक पुल बैक आएगा, इसका वेट करेंगे। अब स्विंग का हाई लो टूटने का वेट करेंगे। तो बाकी ये जो है आपका, ये कैसे करेंगे?
कभी कभी आपका स्विंग स्ट्रक्चर बहुत ही बड़ा और आपको जो ट्रेडिंग करना है एक्चुअल में एक छोटे एरिया में ट्रेड करना है दोस्तों, तो कैसे करेंगे? तो किस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का रेंज उसके हाई या उसके लो को टूटने का वेट करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों अगर हमारा स्विंग एक कोई रेंज बन गया तो एक इसके ऊपर एक लाइन खींच देंगे, इसके ऊपर एक लाइन खींच देंगे दोस्तों यहाँ ट्रेडिंग करने के लिए, और हम इसी में ट्रेड करेंगे, इसी के बीच में ट्रेड करेंगे। तो इसी के बीच में ट्रेड करने के लिए इधर हमको जरूरत पड़ता है आई बॉस का, इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, यहाँ से यहाँ तक इस रेंज में ट्रेड करने के लिए। तो ये आपका जो मान लीजिए यहाँ से यहाँ का जो रेंज है दोस्तों, ये 800 पॉइंट का रेंज है, 700 पॉइंट का रेंज है, 500 पॉइंट का रेंज है। तो इसमें हम ट्रेड कैसे करेंगे? तो हम आई बॉस के मदद से ही इस स्विंग रेंज के अंदर में ही ट्रेड करते हैं दोस्तों। ये हमारा रेंज, ये हमारा एक रेंज बन गया दोस्तों, इसके बीच में हम ट्रेडिंग करेंगे। लेकिन हमारा प्राइस अगर मिडिल में चल रहा है, कहीं मार्केट मिडिल में चल रहा है, तो हम इधर ट्रेड कैसे करेंगे? तो हम इधर एक ही साथ में ट्रेड कर सकते हैं, वो है हमारा आई बॉस की मदद से। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस रेंज का टूटने का, स्विंग रेंज का टूटने का वेट करेंगे दोस्तों, अगर आप इस स्विंग रेंज का टूटने का वेट करेंगे तो आपको बहुत ही टाइम लग जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये रेंज बहुत ही बड़ा रेंज है। इस वेट के अंदर बहुत बड़े लंबे समय तक, यानी कि लंबे टाइम तक आपको समय लग सकता है। जैसे कि आपको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, 8 घंटा, इतना समय लग सकता है दोस्तों। तो इतने देर हम वेट कैसे कर सकते हैं? तो कि ना उसी स्विंग रेंज के अंदर हम आई बॉस की मदद से इंटरनल स्ट्रक्चर ड्राइंग करके ट्रेड करें, स्कैल्पिंग करें। व्हाट इज दोस्तों? तो हम इस वेट को इस बड़े रेंज में वेट कम करने के लिए हम एक जगह पे कहीं भी रैंडमली ट्रेड कर सके, इसके लिए हम इधर आई बॉस बनाते हैं। आई बॉस का मतलब होता है इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब मार्केट आई बॉस के इस रेंज के अंदर में, इस रेंज के अंदर में मार्केट चाहे नीचे आए चाहे ऊपर जाए, हम कहीं पे भी रेंडमली स्कैल्पिंग करेंगे दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, अगर मार्केट गिरे तो उसमें भी हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं, उठे उसमें भी ट्रेड कर सकते हैं। इसलिए हम इस इधर छोटा सा रेंज बनाते हैं, ये आई बॉस बना के आगे समझेंगे दोस्तों। एक चीज़ समझेंगे, जो हमारे आई बॉस हैं ज़्यादातर आपको स्कैल्पिंग के ही काम में आते हैं। इसमें हम अब इसको समझते हैं दोस्तों कि आखिर आई बॉस है क्या, कैसे इसको बनाते हैं, कैसे इसको ड्रॉ करते हैं। तो इनको ड्रॉ कैसे करते हैं आई बॉस को, इसको समझते हैं। आई बॉस कैसे बनाया जाता है, कैसे चार्ट में ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले इससे हम स्विंग रेंज को ढूंढेंगे और स्विंग रेंज का हाई और लो निकालेंगे और उसमें आई बॉस बना के हम, ठीक है, ट्रेड करेंगे। तो मेन प्रॉब्लम है दोस्तों कि हम इस आई बॉस को बनाएंगे कैसे। इस आई बॉस को, जो बॉस है, जो हमारा इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसको बनाएंगे कैसे, इसको समझते दोस्तों। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है दोस्त। थोड़ा आप जो आई बॉस पढ़ रहे हैं ये थोड़ा लंबा टॉपिक हो सकता है दोस्तों, क्योंकि इन्हीं की मदद से हम ट्रेड करते हैं मार्केट में। चाहे आप किसी मार्केट में भी ट्रेड करें, फॉर क्रिप्टो में करें, स्टॉक में करें,
इंडेक्स में करे, कहीं पे भी करे, तो थोड़ा लंबा टॉपिक हो सकता है दोस्तों। समझते हैं दोस्तों, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। इसे हम बनाएंगे कैसे? इसे बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है दोस्तों। जो हमारे स्विंग स्ट्रक्चर चल रहा है, जो हमारा स्विंग स्ट्रक्चर चल रहा है, ये बात ध्यान से याद रखें। मैंने आपको एक पहले ही बताया था कि जो हमारा स्विंग स्ट्रक्चर है दोस्तों, स्विंग बॉस है दोस्तों। स्विंग बॉस के बाद स्विंग बॉस के बाद एक पुल बैक आता है दोस्तों। कोई भी स्विंग स्ट्रक्चर के बाद एक पुल बैक आता है और ये जो पुल बैक आता है, ये इसका आइडियल थ्योरी है दोस्तों। कोई भी अगर स्विंग स्ट्रक्चर ब्रेक करे तो एक पुल बैक आएगा ही, ये इसका आइडियल थ्योरी है दोस्तों। इस बात को ध्यान से याद रखेंगे। कोई भी अगर बार बार मैं बोलता हूँ, स्विंग स्ट्रक्चर ब्रेक हो तो एक पुल बैक आता है और वो आएगा ही, ये मार्केट का आइडियल थ्योरी है। अगर मार्केट में कोई स्ट्रक्चर मान लीजिए हाई है, लो है, ब्रेक करे और पुल बैक आए ही ना दोस्तों, जाते रहे, तो क्या ये जो जा रहा है, क्या इसमें आप कोई रूल्स फॉलो हो रहा है? ये जा रहा है। तब तो हमारा मार्केट तो ऐसा चलता नहीं है दोस्तों। हमारा मार्केट इस फॉर्म में चलता है दोस्तों। तो इसीलिए हमारे स्विंग बॉस होने के बाद आपका एक पुल बैक आता है दोस्तों। स्विंग बॉस होने के बाद एक पुल बैक आता है और वो इसका आइडियल थ्योरी है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर स्ट्रक्चर जैसे ही ब्रेक हुआ दोस्तों, एक पुल बैक आएगा ही। कोई भी स्ट्रक्चर अगर ब्रेक होता है तो एक पुल बैक आएगा ही, ये इसका आइडियल थ्योरी आएगा ही। अब ये कहाँ तक आएगा, कैसे आएगा, इसको हम अभी नहीं पढ़ें, इसको समझेंगे एक एक चीज़ को। लेकिन ये इस बात को याद रखिए कि स्विंग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद एक पुल बैक आता है और ये इसका आइडियल थ्योरी है। ठीक है, इस बात को हम ध्यान से याद रखेंगे। कैसे हम समझेंगे। जैसे स्ट्रक्चर का हाई ब्रेक हो जाए, चाहे लो ब्रेक हो जाए, एक पुल बैक आएगा ही। देखिए कैसे कि अगर कोई भी आपका स्विंग स्ट्रक्चर है दोस्त, स्विंग स्ट्रक्चर का अगर कोई स्विंग स्ट्रक्चर का, ठीक है दोस्तों, ये हाई ये लो, अगर कोई भी ब्रेक होता है दोस्तों, हाई ब्रेक होगी, तो उसके बाद एक पुल बैक आता है। ये मैं इस बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से याद रखने के लिए, ताकि आपको याद रहे। इसलिए ऐसा होता है, पुल बैक आएगा तभी ना एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा। अगर पुल बैक आया ही नहीं दोस्त मार्केट में, अगर मार्केट इस तरह करके जाते रहे तो एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ आया ही नहीं। तो इसीलिए कोई भी स्विंग स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद एक पुल बैक आता ही है। ये मार्केट का आइडियल थ्योरी है दोस्तों। इस बात को ध्यान में रखेंगे, समझिए दोस्तों। पुल बैक आएगा तभी ना आपको एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। कैसे इसको समझेंगे दोस्तों। अगर कोई भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का हाई टूटा और पुल बैक आया ही नहीं, तो क्या वो एक अच्छा मूव है? नहीं है ना। तो इसलिए उसको पुल बैक लेना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, हाई टूटे या लो टूटे, पुल बैक आना ही है दोस्तों। कोई भी स्विंग स्ट्रक्चर का, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का हाई टूटता है या लो टूटता है, तो ब्रेक, जैसे कि मान लीजिए मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है दोस्तों, ये हाई लो है, जैसे कि उसका लो टूटा तो एक पुल बैक आएगा ही दोस्तों। तो अगर मार्केट का
अगर बुलिश है, अगर अप का स्ट्रक्चर टूटा तो वो बेरिश पुल बैक आएगा, और अगर वो मार्केट का बेरिश है, नीचे का लो टूटे, ठीक है, तो एक उसका बुलिश पुल बैक आएगा। ये मार्केट का एक आइडियल थ्योरी है दोस्तों, आएगा ही। ठीक है दोस्तों, समझ गए। कोई भी स्ट्रक्चर ब्रेक हो चाहे हाई या लो, ये बात याद रखिए दोस्तों। अब अगर छोटे छोटे पुल बैक आए, छोटे हम कंपेयर कर रहे हैं दोस्तों किससे, बड़े पुल बैक से, उसको समझते हैं दोस्तों कैसे, चार्ट में समझते हैं। ये बहुत ही अच्छा और मस्त टॉपिक बोल सकते हैं दोस्तों। कैसे, जैसे कि दोस्तों मान लीजिए आपका एक इधर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, मगर ये ब्रेक हुआ इधर, ठीक है, इसके बाद फिर से एक पुल बैक आया। तो हमने पढ़ा, हमने बोला आपको कि हमने पढ़ा कि अगर छोटे कोई स्ट्रक्चर ब्रेक हो और छोटे छोटे पुल बैक आए, छोटे पुल बैक हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं दोस्तों इस वाले स्विंग रेंज का, ये जो इस यहाँ से यहाँ जो हाई है दोस्तों, इस वाले रेंज का ये जो आपका पुल बैक आया है, इस वाले रेंज से इसको, इस वाले रेंज से हम इसको कंपेयर कर रहे हैं दोस्तों, इसलिए हम इन्हें छोटे पुल बैक बोलते हैं। अगर कोई भी स्ट्रक्चर ब्रेक होता है दोस्तों, तो कम से कम उसका जो पुल बैक आता है दोस्तों, कोई भी स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो उसका पुल बैक उस हाई और उस लो का 50% तक आना चाहिए दोस्तों। तब उस पुल बैक को 50%, थोड़ा बहुत ज़्यादा कम हो सकता है, लेकिन लगभग लगभग 50% तक आना चाहिए दोस्तों। तब हम उस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, हम पुल बैक को, उस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पुल बैक को हम रियल पुल बैक मानते हैं, रियल पुल बैक मानते हैं दोस्तों। अब मान लीजिए यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, अब मार्केट ये कम से, जैसे यहाँ पे पुल बैक आया था 50% के आसपास तक आया था दोस्तों, तो कैसे 50% निकालते हैं दोस्तों, तो 50% निकालने के लिए दोस्तों हम आते हैं, पहले फिबोनाची लेते हैं दोस्तों। फिबोनाची लेने के बाद उसमें 3 लाइन 0.51 इन लेवल को रखते हैं, जो हमारा मिडिल लेवल होता है दोस्तों, ये लेवल, ये हमारा 50% रेंज को बताता है दोस्तों। तो हम इस हाई से इस लो को जब ड्रॉ करेंगे दोस्तों, तो हमारा 50% आएगा, इसका पुल बैक लगभग लोग वहीं तक आया है, थोड़ा बहुत इधर उधर कम हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, या 80% भी हो सकता है, लेकिन पुल बैक, छोटे पुल बैक जो हम कंपेयर करें दोस्तों, ये वाला, ये जो आप जो मैंने इधर जो ड्राइंग किया, ये छोटे पुल बैक, ये छोटे पुल बैक जो आएगा दोस्तों, तो हम इसी से कंपेयर कर रहे हैं, जो हम जिसको हम छोटा पुल बैक बोलते हैं। कंपेयर किससे किए, इसका कंपेयर किए हम इस वाले पुल बैक से, इसलिए हम इनको छोटा पुल बैक बोलते हैं। तो अब ये मैंने हाई पे ड्रॉ किया, इसी को अगर दोस्तों हम, ये आया, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, इसी को अगर हम नीचे ड्रॉ किए दोस्तों, तो क्या हुआ, ये इसको हम जो ऊपर हुआ, इसको हम आई बॉस बोलेंगे दोस्तों। छोटे पुल बैक को हम आई बॉस बोलते हैं। क्यों इसको छोटे, क्योंकि इस वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद ये जो पुल बैक आ रहा है दोस्तों, ये इस स्ट्रक्चर का, ये इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लगभग 50% मिडिकेट, 50%, 60%, 70% नहीं आया दोस्तों, इसलिए इनको हम छोटे पुल बैक बोलते हैं। तो छोटे पुल बैक को ही हम आई बॉस बोलते हैं, छोटे पुल बैक को ही हम आई बॉस बोलते हैं दोस्तों। इसको हम समझेंगे दोस्तों, लेकिन ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल, ये थ्योरी ज़्यादा है दोस्तों इसमें, इसलिए हम थ्योरी इसलिए इतनी ज़्यादा बोलते हैं, ताकि आप लोग को एक भी चीज़
छूटे नहीं, सारा का सारा चीज समझ में आ जाए। तो छोटे रेंज को ही हम आई बॉस बोलते हैं, समझ गए दोस्तों। जब आपका हाई टूटने वाला होगा, मार्केट नीचे आएगा और एक नया बॉस करेगा। जब भी कोई मार्केट का हाई टूटेगा दोस्तों, ये हमारा हाई है, टूटेगा, ये हाई टूटेगा दोस्तों, ये हाई, तो ये क्योंकि वो बॉस का आइडियल थ्योरी है, पुल बैक आएगा, पुल बैक आएगा। तो इसी पुल बैक में हम इंटरनल आई बॉस बना के क्यों ना ट्रेड करें दोस्तों। कहाँ तक, कम से कम इस रेंज तक। आइए पढ़ेंगे दोस्तों, धीरे धीरे समझेंगे। फिर यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर देख के समझ में आ रहा होगा दोस्तों आपको। अब फिर से सुनते हैं दोस्तों, जो हमारा स्विंग के अंदर में ये छोटे छोटे रेंज हो रहे हैं, इनको हम आई बॉस बोलेंगे। तो आपने देखा कभी हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश, कभी बेयरिश, कभी बुलिश, कभी बेयरिश, क्यों क्यों हो रहा है दोस्तों। तो इसमें घबराने का कोई भी बात नहीं है दोस्तों। आपने देखा दोस्तों, कभी हमारा मार्केट बुलिश, कभी बेयरिश। इसमें घबराने की या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी से तो हम पढ़ेंगे, सारा कुछ को समझेंगे। आपको जो आई बॉस है दोस्तों, आपका जो आई बॉस है वो बन ही इसीलिए रहे हैं कि कभी बुलिश हो सके, कभी बेरिश हो सके। कभी मार्केट आपको बुलिश दिखाएगा, कभी बेरिश दिखाएगा, आपको डरने या घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छा है दोस्तों ये बुलिश बेरिश होना। इसलिए हम बोल रहे थे कि इसके अंदर हम कोशिश करेंगे स्कैल्पिंग करने का। समझ रहे हैं दोस्तों। इसमें एक ही दिक्कत है दोस्त, इसमें एक ही दिक्कत है, और वो क्या है दोस्तों, समझते हैं। इसमें दिक्कत ये है कि जब हम इसको हम इस आई बॉस को मार्क करेंगे दोस्तों, जब हम इस आई बॉस को मार्क करेंगे, तो हम